जनसुराज सबसे पहले ग्राउंड स्तर पे जाता है, वहाँ से घटना के बारे में पूरी जानकारी लेता है और पूरी जानकारी लेने के बाद जो है लोगों के लिए आवाज़ उठाता है। हम लोग सड़क पे हैं, सदन में नहीं हैं, तो हम लोग जब सड़क पे हैं तो सड़क पे रह के लोगों के लिए आवाज़ उठाएंगे। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि जनसुराज क्या करेगा। खजाना की चाबी जो है लोगों ने सरकार को दिया है। मैं चाहता हूं कि सरकार की लापरवाही के कारण, सिस्टम की लापरवाही के कारण बिहार में अगर किसी की भी मौत हो तो उसके परिवार वालों को 25 लाख रुपया का मुआवजा मिलना चाहिए। अगर बिहार का कोई मजदूर बाहर मरता है उसके परिवार को 25 लाख रुपया का मुआवजा मिलना चाहिए। सड़क हादसे में अगर कोई मरता है तो 25 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। अगर बाढ़ के कारण कोई मरता है तो 25 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। और अगर कोई भी व्यक्ति जहरीला शराब के कारण मरता है बिहार में तो उसके परिवार वालों को 25 लाख रुपया का मुआवजा मिलना चाहिए। चूँकि लापरवाही सिस्टम की है, लापरवाही सरकार की है, बर्बाद परिवार हो जाता है। और शराबबंदी के कारण जो है परेशान अगर कोई सबसे ज़्यादा होता है तो खेत में काम करने वाला मजदूर, पलदारी करने वाला, मेहनत करने वाला, ठेला रिक्शा चलाने वाला, जो दिन भर मेहनत करता है और रात में जिसका शरीर दर्द करता है और उसको जो है 25 रुपया 50 रुपया में कुछ नहीं मिलता है तो जहरीला शराब पी के जो अपना शरीर का थकान मिटाने के लिए रात में अगर सोएगा नहीं ठीक से तो अगला दिन रिक्शा नहीं खींचेगा। जी सर, ये सच्चाई है। शराबबंदी की रियलिटी ये है कि बिहार में शराब बंद करके और उसी शराब को विदाउट टैक्स बिहार में पहुंचा दिया जा रहा है। जो कंपनियां बिहार में बिना टैक्स शराब भेज दे रही है, अगर एक शराब का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 25 रुपया होता है तो बिकता है 500 रुपया में। अब वो 25 रुपया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वाला शराब बिहार में आ जा रहा है, उसके ऊपर जो है गवर्नमेंट का टैक्स नहीं देना पड़ रहा है शराब कंपनी को मुनाफा हो जा रहा है। और शराब कंपनी यहाँ पे शराब बेच के चुनाव के समय में पार्टियों को चंदा दे रही है और वही पार्टी जो है शराबबंदी करके रखी है। जी सर, क्योंकि उस पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, बिहार में चंदा का व्यवस्था वो पार्टी नहीं कर पाता है, तो शराबबंदी करके शराब की फैक्ट्रियाँ यूपी में बैठवा दिया है, झारखंड में बैठाया, बंगाल में बैठाया और वहाँ से कंपनियाँ जो है बिना टैक्स जो है शराब बिहार में भेज दे रहे। यहाँ पे सदर अस्पताल के किसी भी दुकान पे चले जाइए बाहर, हर जगह गुटखा मिल रहा है। गुटखा बिहार में बैन है, बैन कर दिया, मिल रहा है हर जगह। टैक्स जो आना चाहिए वो टैक्स नहीं आ रहा है, इसकी वजह से जो है अस्पतालों में डॉक्टर की कमी है, सड़कें जो है सही नहीं है। प्रशासन, जहाँ पे बिहार में 2 लाख पुलिस वालों की संख्या होनी चाहिए, आज 80 से 90 हज़ार है पुलिस वाले। जब तक बिहार के सड़कों पे इनोवा गाड़ी, बढ़िया गाड़ी से, हाईटेक गाड़ी से पुलिस वाले नहीं दिखेंगे सड़कों पे, तब तक अपराधियों में खौफ नहीं रहेगा और उनका मनोबल बढ़ेगा। तो वो जहरीला शराब, स्मैक और ये सारी चीज़ें, कट्टा, ये सारी चीज़ें बेचेंगे और समाज को नुकसान होगा। क्या लगता है बिहार में शराबबंदी खोल देनी चाहिए? अब इस पे समाज के लोग चिंता करें। जनसुराज का तो एकदम क्लियर स्टैंड है कि शराबबंदी की वजह से बिहार को नुकसान हो रहा है। राम राज है ना यूपी में, राम मंदिर है ना यूपी में, गंगा पुत्र भी मोदी जी बनारस में हैं, यूपी में हैं, मथुरा भी है, श्री कृष्ण भगवान भी यूपी में बैठे हैं। वहाँ शराब अमृत बन जाता है, बिहार में शराब जहरीला बन जाता है। क्यों? सही बात है। जी क्यों? सर, सही बात है। बताइए। देश का फाइनेंशियल कैपिटल जो है मुंबई है, महाराष्ट्र पैसे के मामले में सबसे आगे है, जनसंख्या के मामले में यूपी सबसे आगे है, क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान सबसे आगे है, फैक्ट्री के मामले में सबसे आगे तमिलनाडु है और विकास के मामले में सबसे आगे जो है वर्तमान समय में गुजरात है। इन सभी राज्यों में आप देखिए शराब चालू है। अब गुजरात का लोग एग्जाम्पल देता है कि शराब चालू नहीं है। गुजरात में ऐसे बहुत सारे जगह बना के रखे गए हैं जहाँ पे इजीली शराब मिल जाता है। 3 स्टार से ऊपर होटलों में आधार कार्ड दीजिएगा, बाहर का टूरिस्ट जाएगा तो उसको शराब मिल जाता है। तो शराबबंदी से गुजरात को कोई नुकसान नहीं होता है। शराबबंदी से सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हो रहा है तो बिहार तथा बिहार के गरीबों को, बिहार के लोगों को नुकसान हो रहा है। अगर शराबबंदी नहीं होता तो डायरेक्ट 25,000 करोड़ रुपया जो है बिहार को रेवेन्यू के रूप में आता और उस 25,000 करोड़ रुपया से गरीबों की आर्थिक स्थिति सही होती, सरकारी हॉस्पिटल सही होता, सरकारी स्कूल सही होता। और वो शराबबंदी करके ये 25,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट शराब कंपनियों को मुनाफा पहुँचाया जा रहा है और वही शराब कंपनियाँ 25,000 करोड़ रुपया मुनाफा लेके चुनाव के समय में 5,000 करोड़ रुपया चंदा के रूप में दे देती है। ये ऐसे नाक नहीं पकड़ा जा रहा है, ऐसे नाक पकड़ा जा रहा है। शराब कंपनियों को ही मुनाफा पहुंचाया जा रहा है। शराबबंदी से बिहार को कोई फायदा नहीं है। मैं यही कहूंगा कि शराबबंदी अगर सही है तो सारे नेता आके सदन में कहे कि शराबबंदी सही और बिहार में एक बूंद शराब नहीं मिल रहा है और वो लोग संविधान और गीता पे हाथ रख के कसम ना खाएं। वो लोग अपने अपने बेटा और अपने अपने मेहरारू के सर पे हाथ रख के कसम खाए कि बिहार में शराब नहीं मिल रहा है। गीता पे हाथ रख के, संविधान पे हाथ रख के ये लोग झूठा कसम खाता है और अस्पतालों में जो है लोगों का पोस्टमार्टम होता है।
यहाँ से गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया था। और इसी धरती पे जो है शराब मिल रहा है, जहरीला शराब मिल रहा है, लोगों की मौत हो रही, तो कहीं नहीं तो कहीं गलत है। और शराबबंदी पे पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। और शराबबंदी कानून के बारे में अच्छे ढंग से जानकारी किसी को चाहिए तो वो विनय बिहारी जी से जाके पूछ ले। विनय बिहारी जी अच्छे ढंग से जानकारी देंगे। वो सरकार के अंग है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लौरिया से हैं, ज़्यादा दूरी नहीं है। आप आज तक की माइक एकदम अच्छे ढंग से ले जाइए और विनय बिहारी जी से पूछिए। विनय बिहारी जी पूरा ईमानदारी से शराबबंदी की पूरी सच्चाई बता देते हैं। यानी सरकार के ही लोग सरकार की जो है पूरी सच्चाई बता देता है। शराबबंदी की सच्चाई जानना है तो जीतनराम मांझी से पूछिए, क्योंकि शराबबंदी से सबसे ज़्यादा नुकसान दलितों को हो रहा है। तो जीतनराम मांझी बताते हैं। पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। बिहार को एक आदमी के हट के वजह से बर्बाद मत कीजिए।